मुझसे मोहब्बत करने की वजह से रो रही है। कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा। अलगन, क्या है? बात सुनो। अब मैं जरकुदा हूँ, अलगन बाजी की तरह। इस बारे में यानी मेरा मतलब है कि क्या क्या कहा आपने? जोर से बोलें जरा, सुनाई नहीं दिया मुझे। क्या? वो मैंने कहा कि क्या कहा? वो मेरा मतलब था कि हाँ? वो ये कि मेरा मतलब अलगन खातून। खातून? हाँ खातून। शायद आपको बाजियान में शामिल होना चाहिए। यहाँ से निकल जाइए फौरन, इसी वक्त जाए बाहर। कहा है मैंने, बाहर निकल जाए यहाँ से। नहीं सुना मुझे? पुरसुकून हो जाए अलगन खातून, बिल्कुल पुरसुकून हो जाए। ये नीचे रखें, नीचे रखें इसको, नीचे रखें। मैंने कहा नीचे, आराम से। निकल जाइए, समझे? कुछ बुरा हो जाएगा वरना मेरे हाथों से। बाजियान के बारे में सोचना। मैंने कहा बाजी अपने पास रखे, जाए यहाँ से। बाजी बोला, बाजी। आपने सब खत्म कर दिया, सब कुछ खत्म कर दिया आपने। बाजी, मेरी शक्ल बाजियों वाली है क्या? कुछ भी हो, मैं अपने साथ ऐसा कुछ नहीं होने दूंगी। मैं कोई बाजी नहीं हूं। मैं नहीं करती मोहब्बत आपसे। कभी कभी सोचती हूँ ये सब एक बुरा ख्वाब है। मैं जाग जाऊंगी और ये खत्म हो जाएगा, और फिर आग तैमूर पहले जैसा हो जाएगा। आप मजीद इस बारे में मत सोचिए। आग तैमूर वो नहीं है जिसने आपको ऐसा बनाया। उस वक्त आप गलत थी। वो हमेशा ऐसा रहा है। उसका दिल बदकार था। तुम ये नहीं जानती अस्मा, वो किसी को नुकसान हरगिज नहीं पहुंचाएंगे। वो नहीं कर सकते। मैंने उनका दिल तोड़ दिया है। मैंने उनका दिल इतना तोड़ दिया है कि मेरी बेटी, मेरी बेवकूफ बेटी अब भी खुद को कसूरवार ठहरा रही है। अब वो मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं कर सकते, इसीलिए वो सब ऐसा कर रहे हैं। आप मोहब्बत में अंधी हो गई हैं। वो आपसे मोहब्बत करता तो ऐसा कुछ ना करता। अब रोना बंद करें अलचिचे। काश मैंने बैंकी खातून को उस कमरे में बंद ना किया होता तो। अस्मा! क्या कहा तुमने? हाँ? क्या किया था तुमने? वालिदा, ये आप क्या कर रहे हैं? ऐसा मत करें खामोश! इसको बचाने की जुर्रत ना करना अलचिचेक। मुझे माफ कर दे बैंकी खातून, मुझे मालूम होता तो ऐसा तुम्हें अपने महल या कबीले में हरगिज नहीं रखूंगी। दफा हो जाओ, निकल जाओ यहाँ से, और आइंदा कभी मेरे सामने आने की जुर्रत ना करना। तुम गद्दार लड़की, चली जाओ यहाँ से, जाओ। वालिदा, एक लफ्ज भी नहीं अलचिचेक, बहुत हो गया। बिस्तर पे जाओ, सुबह बात करेंगे। मेरा मसला जायदाद का नहीं है, वरना मुझे महल में रहना इतना परेशान हरगिज ना करता। ए अल्लाह, मेरी मदद फरमा, मुझे रास्ता दिखा। मेरे शेख, खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपको देखकर खुशी हुई। तशरीफ रखिए शेख साहब। ये बैठने का वक्त नहीं है तुर्गुत साहब।
हमारे दुश्मनों ने हमारे गिर्द चारों तरफ से घेरा डाल रखा है। तो आप भी क्या आप हमसे नाराज हैं या फिर अपने आप से नाराज हैं? पहले आपको इसका जवाब ढूंढना चाहिए तुर्गुत साहब। आप एक लफ्ज भी बर्दाश्त नहीं कर सकते जो मैं कह सकता हूं। अस्तगफिरुल्लाह शेख साहब, ये सच नहीं है। आप सब उस्मान साहब के साथ हैं। लड़ाई की बात आती है तो उनके खिलाफ होता हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप चीजों को मेरे नुक्ते नजर से देखें। मसला उस्मान साहब के बारे में नहीं है, तुर्गुत साहब का भी मसला नहीं है। मसला कुफ्फार का है जो हमारे लोगों को भूखा मारने वाले हैं। उनसे उनका सामान ले लिया गया। ये वक्त मुसलमानों के हुकूक के दिफा का है। कुफ्फार को रोका जाए, वक्त आ गया है। और आप जो कह रहे हैं वो पहली तरजीह नहीं है। ताहम सही वक्त आने पर हम इस बारे में बात करेंगे। क्या हुआ अगर रास्ते अलग हो गए हैं उस्मान साहब से? आगे बढ़ो, अपने मकसद का ख्याल रखो तुर्गुत साहब। हमारे लोगों का रिज्क काफिरों को छीनने न दें, रोकें उन्हें। मैं वापस आऊंगा। मेरी किसी से भी दुश्मनी क्यों ना हो, मैं कभी भी किसी का रिस्क किसी और को लेने नहीं दूंगा। कुतान। जी मेरे हुजूर। जंगजू तैयार करें, हम सुबह होते ही कुफ्फार पर हमला करेंगे। जो हुक्म आपका। बाबा, रुक जा। हाथ हटाओ इससे। मेरे बेटे, अगर इसे जरा सी भी खराश आई तो याद रखना, ये महल तबाह करके रख दूंगा। खबरदार। क्या हुआ है? हमने कर दिखाया बाबा। ये तुमने किया है, अपना फर्ज निभाया है तुमने। परेशान मत होना, बाकी तुम्हारे बाबा संभाल लेंगे। और सुनो, हरगिज ऐसा महसूस ना करो कि तुम यहां कैद में हो। कैदी नहीं है बाबा। मैं अपना फर्ज अपनी जान की परवाह किए बगैर पूरा करना चाहता था, उसी तरह जैसे हजरत इस्माइल ने अपनी गर्दन पर छुरी चलने की भी परवाह नहीं की। मेरा बेटा, आप मुहिम जारी रखें। अगर हमारे नसीब में शहादत है तो वो जरूर मिलेगी बाबा। तुम अल्लाह की तरफ से मेरे लिए तोहफा हो। यहां तो तुम्हें हरगिज नहीं छोड़ूंगा, फिक्र मत करना। और अगर यहां तुम्हें कुछ हो गया तो मैं यहां की हर चीज जलाकर राख कर दूंगा। परेशान मत होना। फी अमान अल्लाह। आपके रास्ते आसान हो बाबा। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बेटा।
वालिदा, सामान नहीं मिला तो क्या करेंगे हम? मेरे औरहान, एक सरदार के तौर पर आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। सरदार सबसे पहले अपनी चालों की मंसूबाबंदी करता है। मंसूबा ना भी हो तो वो उसे जाहिर नहीं करता। आप ठीक कह रही हैं वालिदा, आपकी बात याद रखूंगा मैं। ये कोई गलती नहीं है बेटा, इसी तरह इंसान सीखता है। लेकिन ये सबक याद रखना, लोगों और सिपाहियों के सामने कभी मायूस नहीं नजर आना। आप एक सरदार के तौर पर उनकी हिमायत करने जा रहे हैं, आपको उनकी ताकत बनना चाहिए। जब आप मुस्तकबिल में ओहदा संभालेंगे तो उनके साथ आपका इम्तिहान होगा, और ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। याद रखूंगा वालिदा, तैयार हूं मैं उस दिन के लिए। मलून खातून तख्त चाहती हैं और औरहान उनका सबसे बड़ा बेटा है, ऐसा ही है ना? मैं उसे देख सकती हूँ। आप मुझे बुरा समझ सकती हैं, मगर मुझे सिर्फ आपकी फिक्र है। खुश आमदीद बाला। क्या हुआ? वालिदा सुल्तान ने क्यों बुलाया था? कुछ नहीं, बस इधर उधर की बातें करती रही। तो उसने कोई अहम बात नहीं की? क्या तुम कुछ छुपा रही हो? क्या हमें एक दूसरे से कुछ छुपाना चाहिए मलहून? क्या तुमने कुछ छुपाया है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा तो ठीक है, किसी के पास कुछ नहीं बताने को। अच्छा ये बताएं, सामान के बारे में क्या खबर है? हमने गारों में ताकुब के लिए भेजा है। जब भी हमें मालूम होगा हम हमला करके अपना सामान वापस ले लेंगे। वो अब हमसे कुछ नहीं छुपा सकते। हर एक राज आखिरकार खुल जाएगा इंशाल्लाह। और उस्मान साहब, उनकी तरफ से कोई खबर मिली है? अब तक तो नहीं, लेकिन वो फतहमंद लौटेंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अब मुझे चलना चाहिए। खुदा सब खैर करे इंशाल्लाह। क्या मेरे अहकामात यनी शहर के आसपास के ईसाई देहातों तक पहुंचे? वो तमाम लोग किसी भी हालत में यनी शहर के साथ तिजारत नहीं करेंगे। आसपास के इलाकों में खाने के बारे में क्या सूरत हाल है? वो हमारे लिए बहुत अहम है, तुम जानते हो। हर चीज का ख्याल रखा गया है। दान और फिरोदी मिलकर खल्लागार में जमा कर रहे हैं। तुर्क उनके पीछे भी आ सकते हैं, होशियार रहो लोग। अगर वो उन्हें ले जाएंगे तो सब बर्बाद हो जाएगा। वो उस खार को नहीं ढूंढ सकते। अगर वो ऐसा करते हैं तो मेरे सिपाही उनका खैर मकदम करने के लिए मौजूद हैं। अच्छा है, यनी शहर के इर्द गिर्द कोई भी खाना मत छोड़े, और फिर वो लोग भूखे रहने के खौफ से मुश्ताइल हो जाएंगे, और वो भूख उनके दरमियान इत्तेहाद को तोड़ देगी ओलोफ। और वालिदा सुल्तान उसे इस्तेमाल करके उस्मान की साख को तबाह कर देंगी, यानी उन्हें घुटने टेकने पर मजबूर करेंगी, और हम उन्हें तबाह कर देंगे। वो किला वापस लेने के लिए हमारे साथ भी यही करेगी? नहीं, वालिदा सुल्तान सिर्फ यनी शहर और सऊद चाहती हैं। वो हमें क़ले देने के लिए तैयार हैं। ये ले जाओ।
दुर्गुत साहब ने आखिर हमें यहाँ क्यों बुलाया है सरदारान? इसका जवाब भी हमें बहुत जल्द मिलने वाला है शाहीन साहब। तुर्कमान कबाइल के बहादुर हजरात, खुशामदीद। शुक्रिया दुर्गुत साहब। खैरियत है दरबनंद साहब? क्या कोई ऐसा मसला है जो आपको परेशान कर रहा है? बताएं मुझे। आपका इरादा क्या है दुर्गुत साहब? आपने अपने भाइयों से मुंह मोड़ लिया जो हमेशा आपका साथ देते रहे। अब क्या पूछना चाहते हैं आप? मैंने जिस इस्लाम की पैरवी की है उससे कभी दस्तबरदार नहीं हुआ हूं। यही वजह थी कि मैंने आप सबको यहां बुलाया है। आपने कुर्बानियों के बाद अपने घर बनाए हैं और आपने अपने घरों की हर चीज से हिफाजत की है। हमने कई लोग खोए, बहुत सी लड़ाइयां लड़ी हैं, लेकिन अब वालिदा सुल्तान ने औलूफ और उसके आदमियों को उन कलों में डाल दिया। हमने सुना है कि जब ये हुआ तो आप वालिदा सुल्तान के साथ एक ही मेज पर थे। जब हम उस्मान साहब के साथ अपनी चाल चल रहे थे तो उस वक्त आप दुश्मनों की मदद कर रहे थे। मैंने किसी की मदद नहीं की। उस दिन जो कुछ भी हुआ मैंने आपकी तरह उन चालों को उसी वक्त जाना। मैं यहां क्या करना चाहता हूं? मैं जो कुछ करना चाहता हूं वो उनके खिलाफ इक़दाम है। क्या चाल है आपकी, बताएं। नहीं, आप नहीं जानते मुझे। मैंने अपना वतन उस शख्स को नहीं दिया जिसे मैं अपना भाई उस्मान कहता था। मैं उसे औलूफ और उसके साथियों को कैसे दे सकता हूं? मेरे शहीद भाइयों का खून वहां बहाया गया है। ये उन यतीमों का हक है। क्या आप लोग मुझे नहीं जानते? सरदारान, हम सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। काफिर मंसूबा बना रहे हैं, काफिर खेल खेलते रहेंगे। उन्होंने हमारा रिस्क हमसे छीन लिया और यहां तक कि उन्हें गार में छुपा दिया। उनका इरादा है कि तुर्कमानों को भूख से मारा जाए, लेकिन हम उन्हें ऐसा हरगिज नहीं करने देंगे। हम गार पर हमला करेंगे जब वो तवक्को भी नहीं करेंगे और औलूफ और उसके साथियों को मार डालेंगे। अब बताओ आप सब, क्या मेरे साथ हैं इस रास्ते में? जनाब, हमने उनका ताकुब किया जैसा आप चाहते थे। वो एक महफूज घर में है। ये घर एक मस्जिद के करीब है। क्या कोई और दरवाजा है पीछे? जी बिल्कुल जनाब। ठीक है, वहां चलो। आओ जंगजू। उस्मान कोनिया से वापस नहीं आएगा। उसके जाने के बाद उसके दस्ते बर्खास्त कर दिए जाएंगे। कोई भी उन्हें अपने साथ नहीं रखेगा। हम उनको हतमी धचका लगाएंगे और जब उस्मान मरेगा हम उसके कले, जमीनें और जो कुछ है उसके पास ले लेंगे। आप अच्छी चीजों की बात करते हैं कांताकुज़नेस। कहत से अफरा तफरी फैलेगी और उस्मान की मौत उनका खात्मा कर देगी। बदतरीन के बारे में सोचो। अगर उस्मान सुल्तान मसूद को तख्त पर बैठाता है और सल्जूक की एक बड़ी फौज को जमा करता है हम पर हमला करने के लिए, क्या ये मुमकिन है? ये मुमकिन नहीं है। नहीं, उस्मान जिंदा नहीं रहेगा। अगर जिंदा रहा भी तो फिर उसे उन लोगों का सामना करना पड़ेगा जो कहत से मुश्तइल हैं।
हम अकेले रह गए हैं, हमारा क्या होगा? उस्मान साहब तो चले गए हैं, हम इस तरह कब तक जिंदा रह सकते हैं? वो ना आए तो क्या होगा फिर? मैंने आपको अभी बताया है, हम अकेले रह गए हैं, मौसम सरमा है, काफिले यहाँ ना रुके तो हम सब भूखे मर जाएंगे। और इसी वजह से मैंने वालिदा सुल्तान से मदद मांगी है। हम आपके साथ हैं, हम खुद बात करेंगे। उस्मान साहब यहाँ नहीं हैं। ऐसा नहीं चल सकता, वो यहाँ नहीं हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं चल सकता। उस्मान साहब यहाँ नहीं, आप सही कह रहे हैं। हम यहाँ क्यों आए हैं? उन्होंने आपको इस जगह से निकाल दिया था। अस्मा, तुम बस करो अस्मा। बाला खातून तुम्हें अकेला नहीं छोड़ेंगी। चलो। आप यहाँ क्या कर रही हैं? फिक्र ना करें, मैं आपके लिए यहाँ नहीं आई हूँ। अलचिचिक? बाला खातून, माफ कीजिएगा, मैं इस तरह यहाँ आना नहीं चाहती थी।